सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरियस प्रकार के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। तो यदि आप भी किसी एमएससी नर्सिंग या फिर मान लीजिए आप एमपीएच कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिपमर से वो कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा आपको बता दें कि वेरियस प्रकार के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे जिपमर के द्वारा, उनके लिए एग्ज़ाम जो डेट है वो 7 जुलाई रखी गई है। तो जिपमर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका एमपीएच मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वेरियस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसकी डेट 7 जुलाई है। इसी दिन आपके लिए ईएसआईसी का भी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा यूपीएससी। तो दोनों की जो एग्ज़ाम डेट है वो सेम है। यहाँ पर देखना होगा कि क्या चेंजेस हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 23 मई से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 20 जून। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड है वो 29 जून को साइट पर आ जाएंगे और 7 जुलाई तक आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आपको बता दिया है। रिज़ल्ट इसका विद इन 1 वीक में रिलीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस कोर्स के लिए कितनी यहाँ पर सीटें रहने वाली हैं। तो एमएससी नर्सिंग के लिए 31 जो सीटें हैं वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं सभी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा इनको अपन जनरल ओबीसी एससी एसटी के डिवाइडेशन में भी देखेंगे। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए भी यहाँ पर 34 सीट्स रखी गई हैं। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं 19 रखी गई हैं। तो ये सभी कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो इस बार के लिए जो अदर कोर्सेज हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जेनेटिक काउंसलिंग, ये भी बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन किया गया है। तो इसके लिए भी कुछ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि जिपमर के द्वारा करवाया जाएगा, उसके लिए अगर आप कोर्स करना चाहते या चाहती हैं तो यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। ये आपको कंप्लीट करना होगा। आपने बीएससी नर्सिंग की डिग्री कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफ होना ज़रूरी है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो बिलो द रैंक ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि आप जो सीएचओ कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 31 जुलाई 2024 तक आपका जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस डेट तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर का हो जाता है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि किसी भी हॉस्पिटल में या फिर स्कूल ऑफ या फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में यदि आपने पढ़ाया है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर 1 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का अगर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यही ड्यान में रखना होगा कि एक्सपीरियंस आपका इस डेट से पहले 1 ईयर होना चाहिए। तो जो टोटल सीट है वो हमने आपको 31 बता दिए यहाँ पर। इसके अलावा ड्यूरेशन आपका 2 ईयर का होने वाला है। कोई भी यहाँ पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। यदि आप मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का कोर्स करना चाहती हैं तो इसके लिए भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद में। इसके अलावा यहाँ पर जो सीटों की संख्या रखी गई वो 34 है, जो किस प्रकार है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2 ईयर का ये कोर्स होने वाला है। कोई भी स्टाइपेंड यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग है उसके लिए भी आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ होना चाहिए। मतलब जो जिन्होंने जीएनएम कर लिया है उसके बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स। वो आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी 31 जुलाई 2024 से बिफोर होना चाहिए या फिर इसी दिन हो जाना चाहिए। इसके अलावा बता दें कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है जीएनएम के बाद, उसी दिन से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होने वाला है। ये नहीं कि हमारा तो रिजल्ट इस डेट को आ गया था तो एक्सपीरियंस माना जाएगा कि नहीं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जिस दिन आप रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग किया चाहे आपने जीएनएम किया है,
कोई भी आपने नर्सिंग कोर्स किया है उसी दिन से एक्सपीरियंस काउंट होगा जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। चलिए बता देते हैं आपको कि यहाँ पर जो है 2 ईयर का आपका ये सॉरी साथियों 1 ईयर का ये कोर्स आपका होने वाला है, लेकिन 2 ईयर ये मैक्सिमम जा सकता है। इसके अलावा जो 10,000 रुपीज़ हैं वो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, लेकिन ध्यान में रखिए यदि आप कोर्स को बीच में ही लीव करना चाहती हैं मतलब तो फिर यहाँ पर आपके लिए जो पेनल्टी रखा गया है वो 25,000 रखा गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम थोड़ी सी बातों का ध्यान ये रखना है कि जो भी फ़ोटो आप अपलोड करने वाले हैं उसमें आपका नाम और जो जिस दिन की आपकी फ़ोटो है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। हालांकि इसको आप एडिट करके भी अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,500 रुपीज़ यहाँ पर जनरल के लिए, EWS और OBC के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,200 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पर आपके लिए अप्लाई होने वाला है। जिपमर के द्वारा जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया में होने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 2-3 सेंटर हैं, जैसे न्यू दिल्ली है तो ये आउटसाइड है, एक न्यू दिल्ली में इसका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा सारे एग्ज़ाम हैं वो वहीं आसपास होने वाले हैं। हालांकि अलग अलग स्टेट में है, यहाँ पर केरला में भी है, उड़ीसा में भी है, कर्नाटका में भी है, वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा पुडुचेरी के अंदर भी यहाँ पर सेंटर है। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र में भी आप मुंबई सेंटर है, तो आसपास में जो भी आपको लगे सेंटर है। हालांकि सेंटर में थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन ये टोटल 9 सेंटर दिए गए हैं। सिलेक्शन के लिए आपको बता दें कि केवल और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट होने वाला है, अदर कुछ भी आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा बता देते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो 4 मार्क्स का आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं तो 1 जो मार्क है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती हैं या फिर आंसर नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका कोई भी जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा टोटल जो यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपके जो परसेंटाइल रखे गए हैं वो जनरल EWS के लिए यहाँ पर 50 परसेंटाइल हैं। इसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 40 परसेंटाइल रिजर्व रखे गए हैं। ये यहाँ पर एक बार थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिएगा। CBT एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट रखा गया है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का टाइमिंग 9 AM से लेकर 10:30 AM रखा गया है। 9 सिटीज़ में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा सभी कोर्सेज के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 400 मार्क्स का पेपर होगा। 1 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको क्रेडिट होंगे और 1 जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको बता दिया है, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल आपको लाने हैं, SC ST और OBC के लिए 40 परसेंटाइल ज़रूरी होंगे। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो फिर जिसने कम नेगेटिव मार्किंग किया है उसको हायर रैंक मिलेगी, ये याद रखना। इसके बाद जिनकी एज ज़्यादा है उनको हायर रैंक मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।